गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे 2 फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो इस वीडियो का पूरा ध्यान से देखिए और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एटलीस्ट एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल के बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में होंडुरस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरस कंट्री रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यूमारा कैस्त्रो। तो होंडुरस ये किस पार्टी से हैं? होंडुरस फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी से हैं। तो इन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। और होंडुरस की अगर बात करें तो तेगुसिगाल्पा इसके कैपिटल है। मैं लिख देता हूँ, तेगुसिगाल्पा इसके कैपिटल है और इसकी करेंसी है ह्यूंडुरन इम्पेरिया। और ये किस कॉन्टिनेंट में ये कंट्री पड़ता है? तो नॉर्थ अमेरिका में। तो इसके बारे में याद रखिए। और दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो माया एंजेलो, ये मैंने पहले ही करवा चुका हूँ। ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जो कि अपीयर होंगी यूएस कॉइन में। और मैगडेलेना एंडरसन, जिन्हें अभी बनाया गया है स्वीडन की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। और वांग येपिंग जो हैं उनको फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन है जो कि फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि वॉक करेंगी स्पेस में, वॉक इन स्पेस में की ये फर्स्ट वुमेन चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट है। तो इतना कुछ याद रखिए आप। चलिए आगे चलते हैं। महिला पैन अमेरिकन कप 2022 में किस देश ने चिली को हराकर छठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियन खिताब जीता है? विच कंट्री डिफीटेड चिली टू विन सिक्स्थ वुमेन्स फील्ड हॉकी चैंपियनशिप टाइटल इन द वुमेन्स पैन अमेरिकन कप 2022? इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो ये जो कप है, ये जो टूर्नामेंट है, वो पैन अमेरिका हॉकी फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसको याद रखिए, अर्जेंटीना ने ये टाइटल अपने नाम किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किस एथलीट ने वर्ल्ड गेम्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता? विच एथलीट वन द वर्ल्ड गेम्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? इसका आंसर है PR श्रीजेश, जो कि गोलकीपर हैं हॉकी मेंस टीम के। गोलकीपर को याद रखिए जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। चलिए कुछ हॉकी के बारे में बात कर लेते हैं। यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल के बाद ये दूसरे भारतीय हैं। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। तो स्टैटिक्स है, रानी रामपाल ने ये जो अवार्ड है फर्स्ट टाइम जीता था इन 2020 में। तो इसे आप याद रखिए। और कुछ बारे में बात कर लेते हैं, हॉकी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो अभी महिला एशिया कप 2022 भारत ने कांस्य पदक जीतने के लिए चीन को हराया। और जो महिला एशिया कप 2022 का टाइटल किसने जीता? तो जापान ने। भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हो गया। ओके, लद्दाख टीम ने, अभी इंपॉर्टेंट है, लद्दाख टीम ने 9वीं
महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता, और 9वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता। अच्छा, गोलकीपर सविता पुनिया बनी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ये सब सारे क्वेश्चन, ये आपके लिए रिविजन्स के लिए मैं करवा देता हूँ। और उत्तर प्रदेश ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीते हैं। और अभी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया। और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया केयर फॉर हॉकी कैंपेन। और अर्जेंटीना ने किनको हराया, 6 बार चैंपियन जर्मनी को, कहाँ पर, तो जूनियर हॉकी विश्व कप चैंपियन में, विश्व कप में। अच्छा, पूर्व हॉकी अंतर्राष्ट्रीय सरनजीत सिंह का 2021 में 22 अक्टूबर को निधन हो गया। तो ये कुछ हॉकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। ओके, चलिए अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस कौन सी क्रिकेट टीम बनी? विच क्रिकेट टीम बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन ए। चेन्नई सुपर किंग को अभी यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस के लिए चुना गया है। और अभी हम बात करें टाटा ग्रुप ने, आईपीएल की बात कर लेते हैं। टाटा ग्रुप ने रिप्लेस किया है चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वीवो को एज ए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर के लिए रिप्लेस किया है। और अभी मैं बात करूं तो क्रिस मॉरिस ने संन्यास ले लिया है, और वे 2021 आईपीएल के लिए वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे, तो उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। और अंडर 19 एशिया कप 2021 किसने जीता? अंडर 19 एशिया कप 2021 इंडिया ने श्रीलंका को हराकर ये चैंपियन, ये जो एशिया कप है वो अपने नाम किया। ओके, चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए से उच्च स्तर को छू गया है। और 2210 से 225 रुपए के प्राइस बैंड में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में इसकी हिस्सेदारी है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली सीएसके, जिसने पिछले साल दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब भी जीता था, अब इसकी मूल इकाई इंडिया सीमेंट्स की तुलना में अधिक मार्केट कैप है। इंडिया सीमेंट्स का मार्केट कैप 6869 करोड़ रुपए था। और वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड ने नाइटहुड प्राप्त किया। ये सब कुछ करंट अफेयर है, मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। और द ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डीफ ने पहली विश्व पाघिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 आयोजित करने को मंजूरी मिली। ओके, और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने संन्यास ले लिया। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये सब सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर्स ने राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। और रॉस टेलर्स ही सारे फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले प्लेयर हैं। मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए। और भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। और बीसीसीआई ने दिव्यांग क्रिकेटर के लिए समिति बनाई। तो जो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स, ये जो पॉइंट है, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डीफ, जो कि अप्रूवल लिए हैं आईसीएसडी से, ताकि वर्ल्ड फर्स्ट डीफ T20 टूर्नामेंट कहाँ पर होगा?
केरला में। और ICSD का हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RBI ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया? RBI imposed restrictions on which bank? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो मुथूट व्हीकल्स एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड को भी अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है फॉर द फाइनेंस करने के लिए। इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और वन मोबीक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एंड स्पाइस मनी लिमिटेड को भी अभी RBI ने रेस्ट्रिक्शन कर दिया है। ओके, और भी कुछ बैंक्स के नाम मैं बताता हूँ जिन्हें भी हाल ही में किसी न किसी कारण से रेस्ट्रिक्ट किया गया है और उस पर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगाया गया है। जैसे कि RBI ने PNB और ICICI को, PNB को 1.8 करोड़ का पेनल्टी और ICICI को 30 लाख का पेनल्टी अभी हाल ही में लगाया है। और RBI ने अभी SBI को भी 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया है फॉर नॉट फॉलो, जो कैरिकुलम थे जो भी होते हैं इनके, उनको नहीं फॉलो करने के लिए SBI को 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है। और नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी अभी रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था। और पेटीएम पेमेंट बैंक को भी 1 करोड़ का जो पेनल्टी है इन्हें लगाया गया है। जो इनके सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन थे वो फैक्चुअल पोजीशन पर शो नहीं करने की वजह से ये पेनल्टी उनको, इस बैंक को लगाया गया है। तो चलिए, अब ये सब कुछ फैक्ट्स थे बैंक से रिलेटेड, तो इसे आप याद रखिए। सऊदी अरब में पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द फर्स्ट योग फेस्टिवल हेल्ड इन सऊदी अरब? तो इसका आंसर है जिद्दा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NPCI ने किसकी सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह की घोषणा की? फूड सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक हैज बीन अनाउंस्ड बाय NPCI, तो UPI। तो ये जो सप्ताह होगा इसमें जो UPI द्वारा हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, उसके जो सेफ्टी के बारे में जागरूक किया जाएगा इस पूरे इस सप्ताह में। 1 से 7 फरवरी को ये जो सप्ताह अवेयरनेस वीक होगा 1 से 7 फरवरी को अनाउंस किया गया है। और NPCI का जो फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 2008 में की गई और हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके जो MD एंड CEO है वो दिलीप कसबे है। और NPCI ने अभी हाल ही में कुछ और चर्चा में रहे हैं, तो अभी मैं बात कर लेता हूँ। अभी NPCI ने इंडस बैंक के साथ टाई अप किया है टू ऑफर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट थ्रू UPI। और सिटी यूनियन बैंक ने और NPCI ने लॉन्च किया है ऑन द गो वियरेबल की चेन। और आगे बात करते हैं, NPCI ने लॉन्च किया है कार्ड टोकेनाइजेशन प्लेटफॉर्म NTS। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन अंडर द हेल्थ स्कीम? सेहत। तो किस मंत्रालय द्वारा सेहत योजना के तहत दवाइयों की होम डिलीवरी की जाएगी? तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और
टेली कंसल्टेंसी चिकित्सा सेवा शुरू की थी। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए होम डिलीवरी और दवाइयों की सेल्फ पिकअप की मांग करने वाले रोगियों को सेहत पर परामर्श 1 फरवरी 2022 से शुरू किया जाएगा। मैं कुछ और स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम। तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम किसने लॉन्च किया? निर्मला सीतारमन ने 26 नवंबर को। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 5 kg राशन पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा और इसकी जो अवधि है वो बढ़ाकर दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक की है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको आप याद रखिए। और दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है श्रमिक मित्र स्कीम। किसके लिए? तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उसके लिए श्रमिक मित्र स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है। अमित शाह ने लॉन्च किया है डायरी सहाकार स्कीम। ओके। और देश का मेंटर प्रोग्राम, ये किसने लॉन्च किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने। और निधि टू स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला। ये कुछ स्कीम्स थे, इसे आप याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी का गठन पीएम पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा की चूक के लिए किया गया। भारत सरकार की प्रमुख उज्ज्वला योजना के 7 साल पूरे किए और इस योजना के तहत एलईडी बल्ब दिया गया और इसमें कुछ डाटा निकल कर आई है। 36.78 करोड़ एलईडी बल्ब वितरण किया गया है। और जो इसकी जो योजना की शुरुआत की गई थी वो 5 जनवरी 2015 में की गई थी। और चलिए आगे। शादी की कानून उम्र बढ़ाने पर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय पैनल की में सुष्मिता देव भी शामिल हैं। सदस्यीय पैनल में सुष्मिता देव शामिल हैं। सेबी ने अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। सेबी ने आरती कृष्णन को एमएफ सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया। पीएम जनधन योजना के खाते में 44 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे आप ध्यान में रखिए। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस 2022 कब मनाया? When did the Indian Coast Guard celebrate his 46th Rising Day 2022? इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2022। तो याद रखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट हिज 46th राइजिंग डे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल का नाम वीएस पठानिया और इसकी जो स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी अध्यक्षता करते हैं। ओके, ये कुछ जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट डेज हैं। और अगर आप कल का वीडियो हमारा देखे होंगे तो मैंने उसमें थीम्स भी रिवाइज करवाया है, इम्पॉर्टेंट डेज के थीम्स। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने थीम्स भी रिवाइज करवाया है विथ इम्पॉर्टेंट डेज। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने किसे उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया गया? Who has been appointed by the central government as the new commander of the Northern Army? तो इसका आंसर है उपेंद्र द्विवेदी। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले
थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। वीएस पठानिया को इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में पदभार दिया गया, और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल संजय अरोरा को एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो ये याद रखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हिंदी भाषियों की शीर्ष संस्था उत्तर भारतीय संघ की कार्य समिति का सर्वसम्मति से किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन unanimously appointed as the chairman of the working committee of the North Indian Union, the apex body of Hindi speaking people? इसका आंसर है संतोष सिंह। चलिए अपॉइंटमेंट्स रिवीजन कर लेते हैं। दिलीप संघानी इफ्को टोक्यो के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का सीएमडी चुना गया। और अभी एयर इंडिया ने किस 3 बैंक को किस एयर इंडिया टाटा ने भी किस 3 बैंक को एयर इंडिया का कर्ज चुकाने के लिए चुना है? तो वो है, तो एक था एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी। ये 3 बैंकों को चुना है टाटा ग्रुप ने। ओके, नरेंद्र कुमार गोयनका को एईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो एईपीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। एईपीसी का फुल फॉर्म बता देता हूँ, अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और आरबीआई ने उज्जीवन एसएफबी के एमडी और सीईओ के रूप में इत्तीरा डेविस को नियुक्त किया था। तो ये भी याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलकाता के नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ न्यू ईस्टर्न आर्मी कमांड इन कोलकाता? तो इसका आंसर है आरपी कलिता। आइए बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। और सरकार ने विनोदानंद झा को PLMALA एजुकेटिंग अथॉरिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पुष्प कुमार जोशी जो HPCL के नए चेयरमैन और एमडी बने हैं। और चंचल कुमार जो कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स थे, इसे आप याद रखिए। और हम इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।